बबली को सर इन्होंने जहर दिया। उसके बाद मनोज को खूब जी भर के पीटा सर इन्होंने। उसके बाद मनोज को गाड़ी के पीछे बांधा सर और काफी दूर तक घसीटा सर इन्होंने। फिर गला घोंट के मार दिया सर। और मारने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई सर। कहते हैं इश्क में जान देना आसान होता है, पर समाज से लड़कर जिंदा रहना सबसे मुश्किल। आज की कहानी दो दिलों की नहीं, दो हत्याओं की भी नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने प्रेम को अपराध बना दिया। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। मनोज और बबली हत्याकांड हरियाणा 2007 से प्रेरित है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय की निंदा करना नहीं है, बल्कि समाज में प्रेम, इंसानियत और एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। इस कहानी के सभी तथ्य सार्वजनिक समाचार पत्रों, रिपोर्टों, अदालत के रिकॉर्ड्स जैसे विश्वसनीय सोर्सों से लिए गए हैं। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इश्क सजा भी सवेरा भी पर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव, करोरा गांव, जहां खेतों की हरियाली के साथ साथ गोत्र की दीवारें भी गहरी जमी हुई हैं। यहीं रहते थे मनोज और बबली। दोनों जाट समुदाय से थे और एक ही गोत्र से। बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और उस दोस्ती ने कब प्रेम का रूप ले लिया, इस बात का एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। जब बबली के परिवार वालों को इस रिश्ते की भनक लगती है तो जैसे पूरे घर में कोहराम मच जाता है और मनोज की माँ चंद्रपति को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। बात अपमान से शुरू हुई और धमकियों पर जाकर खत्म हुई। पर मनोज का प्रेम था, वो डरना नहीं चाहता था। उसकी माँ भी बेटे के साथ खड़ी रही। चंद्रपति कहती थी कि अगर बबली मेरे घर की बहू बनेगी तो इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पर समाज नहीं माना। परिवार ने मनोज को घर से निकाल देने की धमकी दी। और फिर एक दिन 6 अप्रैल 2007 मनोज घर से निकला, कहकर कि एग्जाम देने जा रहा हूं। लेकिन वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहा था। वो और बबली चंडीगढ़ चले गए, जहां हाई कोर्ट में उन्होंने शादी कर ली। बबली के हाथों में चूड़ा, माथे पर संदूर और होठों पर मुस्कान, क्योंकि वो अब मनोज की पत्नी थी। दोनों ने नए जीवन की शुरुआत की। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी तूफान बाकी था। बबली के परिवार ने राजौन थाने में केस दर्ज करवाया। हमारी बेटी का अपहरण हुआ है, उसको बहला फुसलाकर भगाया गया है। पुलिस ने मनोज के घर पर छापे मारे। खाप पंचायत ने फैसला सुनाया, ये रिश्ता अपवित्र है, इस शादी को नकारा गया, इन दोनों को मरना होगा। मनोज और बबली एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी बिहार। कानून ने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया था, पर समाज की नफरत इतनी गहरी थी कि वो भी बेअसर रही। फिर एक दिन 15 जून 2007, जब वो लोग कोर्ट की सुनवाई के बाद वापस लौट रहे थे, हरियाणा रोडवेज की एक बस करनाल के पास चल रही थी। बस में बैठे थे मनोज और बबली, एक नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। तभी एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आती है। बस के सामने ब्रेक लगाकर
रुकती है। उनमें से 8 से 10 लोग उतरते हैं, जो बबली के अपने रिश्तेदार थे, भाई, चाचा, मामा। बस में घुसते हैं और चिल्लाते हैं, यही है वो मनोज। उसे और बबली को घसीट कर बाहर निकाला जाता है। लाठियां बरसाई जाती हैं लोगों के सामने। मनोज और बबली को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, बेरहमी से मारा जाता है। पहले बबली को उसके भाई और अन्य परिवार वाले जहर पिला देते हैं और फिर मनोज को बहुत पीटने के बाद कार के पीछे बांधकर 3 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। जब दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं, दोनों के शव को नहर में फेंक दिया जाता है। उनकी लाशें 23 जून 2007, लगभग एक हफ्ते के बाद, हिसार जिले के बरवाला लिंक कैनल से बरामद होती है। हाथ और पैर बंधे होते हैं, शरीर सड़ चुके थे, पहचान मुश्किल थी। फिर भी मनोज की मां चंद्रपति ने अपने बेटे को पहचान लिया, लेकिन बबली की मां और उसके परिवार वालों ने कहा वो हमारी बेटी नहीं है। और फिर यहाँ से शुरू होती है एक माँ और बहन की सबसे कठिन जंग। चंद्रपति और उसकी बेटी सीमा ने खा पंचायत की धमकियों के बावजूद भी केस लड़ना जारी रखा। मार्च 2010, करनाल जिला अदालत ने मनोज बबली की हत्या के लिए बबली के भाई, चाचा, मामा और कजिन्स आदि 5 लोगों को फांसी की सजा दी। खा पंचायत के नेता गंगाराज को साजिश और हत्या के षड्यंत्र के जरिए दोषी पाया गया। उम्र कैद की सजा मिली। बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ दोषियों की सजा को फांसी से बदलकर आजीवन कारावास कर दिया। राज्य सरकार को भी मनोज की मां चंद्रपति को लगभग 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ। और बबली की हत्या के बाद उसकी मां चंद्रपति और सीमा ने जब कानूनी लड़ाई जारी रखी, उसके बाद क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है और उसके बाद की क्या स्थिति रहती है, उस पर भी एक बार बात करते हैं। गांव वालों ने मनोज की मां चंद्रपति पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव के लोगों ने उसके परिवार, उसके घर में आना जाना बंद कर दिया। खा पंचायतों ने इस मामले पर सार्वजनिक समर्थन भी जताया। कुछ खापों ने आरोपियों के बचाव में पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। आप समझ सकते हो, जिन लोगों ने अपने बच्चों को मार दिया उनका बचाव किया जा रहा था। इस घटना ने ऑनर किलिंग और खा पंचायतों की ताकत को लेकर पूरे भारत में चर्चा बढ़ाई। यह केस एक लैंडमार्क माना जाता है, क्योंकि इस तरह की पहली घटनाओं में से एक है जहां न्यायालय ने खा पंचायत के फैसले को जबरदस्त कानूनी चुनौती दी गई और दोषियों को सजा दी गई। मनोज और बबली की कहानी इतनी फेमस हुई। अगर आपने सत्यमेव जयते भी देखा होगा तो वहां पर मनोज की माँ चंद्रपति और सीमा उसकी बहन को बुलाया गया था। अगर आप उनका इंटरव्यू वहां पर सुनना चाहो, जहां पर उन्होंने सत्यमेव जयते में बातचीत की थी खुलकर कि एक्चुअल क्या हुआ था, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर मनोज और बबली की जो स्टोरी थी वो एक बिल्कुल हाईलाइट पॉइंट्स बताए हैं, बट जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा भयानक स्थिति थी। आप चाहे तो इस स्टोरी के बहुत ज़्यादा सोर्सेस मिल सकते हैं। आप इस स्टोरी को डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से कुछ एनजीओ जो प्रेम करने वालों के साथ रहते हैं, उन्होंने भी किस तरीके से साथ दिया था वो भी सुन सकते हो। किस तरीके की उनकी धमकियाँ मिली थी वो भी आप जान सकते हो। इस कहानी को सुनाने का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि हम जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, जो प्रेम को गलत माना जा रहा है, जो प्रेम जैसे खूबसूरत एहसास को गलत मानकर
अपने ही बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, ऐसी कहानियाँ फिर से ना हो। ऐसी कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं ताकि हम, परिवार और समाज फिर से ऐसी गलतियों को ना दोहराएं, फिर से प्रेम करने वालों को गलत ना ठहराएं, फिर से कोई प्रेम करने वाले को प्रेम जैसे खूबसूरत एहसास के लिए मौत जैसी सजा ना दी जाए, इतनी दर्दनाक सजा ना दी जाए। चलो अब देखते हैं कि इस मनोज और बबली की कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं। मनोज और बबली की कहानी से हम सब, परिवार, समाज क्या सीख सकते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, प्रेम को इज्जत देना सीखना होगा। प्रेम को गलती नहीं बल्कि आशीर्वाद देना सीखना होगा। मनोज और बबली ने एक दूसरे को चाहा था, एक दूसरे को जीवन साथी चुना था, लेकिन समाज की गोत्र और जाति की दीवारों ने उनके प्रेम को अपराध बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम को समझने और एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर दो लोग प्रेम करते हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो परिवार और समाज को उनकी खुशियों का सम्मान करना सीखना होगा। इज्जत के नाम पर हिंसा या दबाव डालना केवल परिवार और समाज को तोड़ता है। समाज को अपनी पुरानी परंपराओं को आंख मूंद कर फॉलो करने की बजाय उन्हें समय समय पर बदलने की जरूरत है। प्रेम को अपराध मानने की जगह पर उसे इंसानियत की नजर से देखने की जरूरत है। नंबर 2, खाप पंचायतों ने मनोज और बबली की शादी को अमान्य घोषित कर दिया था, बिना ये सोचे कि उनकी सजा कितनी क्रूर हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि समाज को बिना सोचे समझे किसी भी ऐसे सामुदायिक दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। समाज को चाहिए कि वो तर्क और कानून के आधार पर फैसले ले, ना कि पुरानी रूढ़ियों और डर के आधार पर। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। आप खुद सोच कर देखिए, दो इंसानों को जिनको जिंदगी भर साथ में रहना है, साथ में आगे का फ्यूचर सेट करना है, उसका डिसीजन कोई तीसरा इंसान कैसे ले सकता है? उसका डिसीजन ऐसी खाप पंचायतें कैसे ले सकती हैं? कैसे किसी तीसरे इंसान के हाथ में ऐसे डिसीजन को छोड़ा जा सकता है? सबसे बेटर वो समझते हैं कि जिनके साथ उन्हें रहना है, अगर वो खुद आके कह रहे हैं कि ये कैसा इंसान है, मुझे इसके साथ रहना है। मैं आपको बताती हूँ छोटी सी एग्जांपल से। जब जॉब करनी होती है तो हम अपनी पसंद की जॉब चुनते हैं ना, कि मैं इस जॉब को कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है। अगर हम जॉब अपनी पसंद की, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, तो जीवन साथी जिसके साथ हमें 24 घंटे साथ रहना है, उसको क्यों नहीं चुन सकते अपनी मर्जी से? नंबर 3, परिवार को प्रेम और बातचीत का आधार बनाना चाहिए। बबली का परिवार अगर उनकी प्रेम को समझने की कोशिश करता, अगर वो बातचीत के लिए तैयार होता, अगर वो इस बात को अपने अहंकार, अपनी इज्जत के ऊपर ना लेता, तो शायद ये कहानी इतनी दुखद ना होती। परिवार को अपने बच्चों को सुनना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। बबली के परिवार ने गुस्से में और इज्जत के नाम पर हिंसा को चुना, जिसने न केवल मनोज और बबली की जिंदगी छीनी, बल्कि खुद उनके परिवार को भी अपराधी बना दिया। आज तक भी वो जेल की सजा काट रहे हैं, आज तक भी उनके परिवार को अपराधी बना दिया। अब सोच के देखो क्या मिला? उनकी हत्या कर दी, अपने बच्चों की हत्या कर दी, और फिर अब खुद जेल में है। क्या मिला? हम खुशियों के लिए हर दिन लड़ते हैं, हर दिन प्रेयर करते हैं, हम उस थर्ड पावर से, लेकिन हम खुद ही अपनी उन खुशियों के दुश्मन बन बैठते हैं। परिवार में प्रेम, विश्वास और खुला संवाद होना चाहिए। बच्चों को डराने या दबाने की बजाय उनकी बात को बिना कोई जजमेंट के सुनना चाहिए। अगर कोई फैसला गलत है तो उसके ऊपर
सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए। नंबर 4, कानून का सम्मान करें और हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। इस केस में बबली के परिवार ने कानून को अपने हाथ में लिया। उन्होंने मनोज और बबली को सजा देने का फैसला खुद किया, जो गलत था। कानून ने बाद में दोषियों को सजा दी, जिससे ये बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई बात आपको गलत लगती है तो उसका हल हिंसा नहीं होती, बल्कि कानूनी रास्ता है। हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। नंबर 5, हिम्मत और न्याय की लड़ाई जरूरी है। मनोज की माँ और बहन ने ख्वाब की धमकियों, सामाजिक बहिष्कार और पुलिस की लापरवाही के बावजूद भी हार नहीं मानी। उनकी जिद ने न केवल दोषियों को सजा दिलाई, बल्कि ऑनर किलिंग के खिलाफ एक मिसाल भी कायम की। अगर हमारे आसपास ऐसा अन्याय हो रहा हो तो हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए, सही के साथ खड़े होना चाहिए। जब मनोज और बबली को बस में से खड़ीसते हुए लाया जा रहा था, जब लोगों के सामने उनको मारा जा रहा था, तो लोग खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। ऐसे लगा जैसे इंसानियत खत्म हो गई हो। क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? सोच के देखो, किसी को 3 किलोमीटर तक एक जिंदा इंसान को गाड़ी के पीछे बांधकर खड़ीस कर लेकर जाया जाता है। कितना दर्द, कितना पीड़ा। कहाँ पर जाती है हमारी ये इंसानियत? कहाँ पर जाती है जब हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं? सच की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन ये समाज को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट, ऑनर किलिंग के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। हरियाणा में हर साल सैकड़ों ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं। मनोज और बबली की कहानी हमें सिखाती है कि ऐसी क्रूर प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। यह समाज को जागरूक करने और युवाओं को शिक्षित करने की जरूरत बताता है। स्कूल, कॉलेज में इस बात के ऊपर, प्रेम के ऊपर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि प्रेम और शादी व्यक्तिगत पसंद है और इसे इज्जत के साथ जोड़कर हिंसा करना गलत है। नेक्स्ट, औरत हो या पुरुष हो, बराबरी का हक दें। अगर देखें तो इस कहानी में बबली की पसंद को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का मौका नहीं दिया गया। यह हमें सिखाती है कि समाज को लड़कियों और लड़कों को बराबरी का हक देना चाहिए, चाहे जीवन साथी चुनना हो, चाहे फिर अपना करियर चुनना हो। लड़कियों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी देनी चाहिए, उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। अंतिम संदेश यही है, प्रेम कोई अपराध नहीं, न कोई विद्रोह। जो प्रेम में होते हैं वो बस अपने दिल की सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, वो अपने प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं, बस अपने साथ, अपनी पहचान के साथ, खुशी के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन जब परिवार या समाज उन्हें स्वीकार करने की बजाय हिंसा या अशांति का रास्ता चुनता है, तो वो जहर पूरे समाज में फैलता है। पर जब वही परिवार प्रेम को स्वीकार कर लेता है, तो वही कहानी एक सेलिब्रेशन बन जाती है। मनोज और बबली चले गए, पर उनकी कहानी रह गई, सवाल बनकर, आईना बनकर। सोचो, ये कहानी 2007 की है, पर अगर आप देखोगे, जब भी प्रेम की बात होती है, जब भी ऑनर किलिंग की बात होती है, इस कहानी की चर्चा जरूर होती है। इस कहानी को बताया जाता है कि मनोज और बबली के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और आगे किसी के साथ ना हो। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने सच में इज्जत को सही मायनों में समझा है, या बस लोगों के डर को इज्जत का नाम दे दिया है।
अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियाँ समाज को सुननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे। और कमेंट में बताइएगा, क्या आप मानते हैं कि इश्क को सजा नहीं सवेरा मिलना चाहिए? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।